Hello, my dear students. Welcome to my online class. Today, I will study about virus. Okay? आज हम वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बैक्टीरिया को कवर किए थे। बैक्टीरिया का हैबिटेट, न्यूट्रिशन और साइज, शेप इत्यादि वे डिस्कस किए थे। आज हम वायरस में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, जो वायरस होता है ये एक पॉइजनस ऑर्गेनिज्म है। क्या है? पॉइजनस है। ये चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे ज़्यादा नुकसान हार्मफुल पहुंचाता है। ठीक। तो जो वायरस जो होता है, जो वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको भी हम लाइट माइक्रोस्कोप या साधारण सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं सीन कर सकते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सीन करते हैं। ओके। और जो वायरस का जो डिस्कवर्ड किए थे वो थे इवानोव्स्की 1892 में। ठीक। तो आइए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। वायरस, देखिए, वायरस आर द माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म नोन टू मैन। ठीक। तो वायरस मनुष्य के लिए ज्ञात, सूक्ष्म और सबसे आदिम पुराना जीव होता है। दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स। वे जीवित लोगों के साथ साथ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ गैर, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की विशेषता को दिखाते हैं। ठीक। दे आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय ए लाइट माइक्रोस्कोप। वे इतने छोटे हैं या छोटे होते हैं कि एक प्रकाश, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं देख सकते हैं। दे आर ओनली विजिबल विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक। और दे आर द एजेंट्स ऑफ डिजीज। और वे बीमारी के क्या हैं? एजेंट्स होते हैं। ठीक। एजेंट्स मीन्स क्या होता है? जो जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही अपने एजेंट को या अपनी संख्या को मतलब ग्रोथ करने लगते हैं। ओके। वायरस कज ए वेराइटी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो वायरस होता है यह इंसानों, अन्य जानवरों और पौधों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। ठीक। तो आइए इसके हैबिटेट, वायरस के हैबिटेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वायरस आर फाउंड, हैबिटेट मीन्स होता है वास, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक। वायरस आर फाउंड एवरीवेयर, नेमली एयर, वाटर, सॉइल एंड इवन इन द लिविंग थिंग्स। सो जो वायरस होते हैं ये हर जगह पाए जाते हैं, हवा, पानी, मिट्टी और यहाँ तक कि जो जीवित वस्तुएं होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उसमें भी पाई जाती है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये संख्या को बढ़ाती हैं, तो बढ़ाएंगी कहाँ? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही। ठीक। इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे बिहेव एज लिविंग बींग्स। देखिए, यहाँ एक बात नोटिस करने वाली बात है कि जो वायरस होते हैं वे जीवित जीव के अंदर और वे जीवित प्राणियों के रूप में व्यवहार करते हैं। जीवित जीव के अंदर जीवित प्राणियों की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब वो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करते हैं उनके अंदर, तो वे एकदम लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कैरेक्टर दिखाते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं। ठीक। व्हेन दे आर आउटसाइड आर लिविंग बॉडी, लेकिन जब वे जीवित शरीर के अंदर जब वे जीवित शरीर के बाहर होते हैं, क्या होते हैं? बाहर होते हैं, तो दे बिहेव एज नॉन लिविंग थिंग्स। जब वे बाहर होते हैं तो वे निर्जीव चीज़ों के रूप में व्यवहार करते हैं, नॉन लिविंग की तरह। ओके। स्ट्रक्चर, आइए इसके स्ट्रक्चर का फिगर देख लेते हैं। देखिए, ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। आप लोग कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस का भी स्ट्रक्चर देखते होंगे, तो ऐसा ही होता है। तो सेम सभी जो वायरस होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं। और लेकिन जो आपका कोरोना वायरस है सबसे डेंजरस होता है। ये
जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले इन्फेक्ट करता है उनके लंग्स को। ओके, तो ये देख लीजिए, ये इसका हेड होता है, ऊपरी सिरा, जिसके अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और इसमें जो न्यूक्लियर मैटर होता है वो होता है डीएनए। डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ठीक, जैसे एनिमल्स हैं तो उनमें आरएनए होते हैं और डीएनए किसी किसी में होते हैं, और हमारे में और जो ह्यूमंस होते हैं उसमें डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं। तो ये है डीएनए। तो जो वायरस का डीएनए होता है यहीं से ये रिप्लिकेट होके अपने ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये डीएनए है। डीएनए के नीचे ये जो नीचे वाला हिस्सा देखिए नेक है इसका, ये कॉलर है, ये जो सीथ देखिए ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक, और ये टेल फाइबर है, और ये बेस प्लेट है जिसके सहारे ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, टेल फाइबर बेस प्लेट की। ठीक, ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ये दिखाया गया है ये फिगर। ये कैप्सिड इसमें होते हैं और क्या है, स्पाइक्स और डीएनए। ठीक, तो वायरस डू नॉट हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये तो पता है कि जो वायरस होते हैं वो एकदम से अलग होते हैं, मतलब अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक, तो वायरस में अन्य सूक्ष्मजीवों की तरह एक कोश की संरचना नहीं होती है, मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ए वायरस कॉन्सिस्ट्स ऑफ ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियर मैटर। तो जो वायरस होता है वह सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है जिसमें न्यूक्लियर मैटर होते हैं, डीएनए और आरएनए, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, और इसके चारों ओर प्रोटीन कोट से घिरा होता है। यही है प्रोटीन कोट, जो शीथ होता है चारों ओर से प्रोटीन शीथ से घेरा होता है। दे मल्टीप्लाई या रिप्लिकेट ओनली इन द होस्ट सेल्स। और वे के मतलब जो वायरस होते हैं वे केवल होस्ट सेल में ही मल्टीप्लाई या रिप्लिकेट होते हैं, मतलब अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। होस्ट क्या होता है, जिस भी बॉडी में ये प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, वही क्या हो जाता है, होस्ट हो जाता है। ठीक, वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड फॉर मेनी ईयर्स। वायरस को बहुत सालों तक क्रिस्टलाइज और स्टोर किया जा सकता है। वायरस ऑब्टेन न्यूट्रिशमेंट फ्रॉम देयर होस्ट सेल। और जो वायरस होते हैं ये इनका जो पोषण होता है वह किससे प्राप्त होता है, होस्ट सेल से। जाहिर सी बात है, जब ये अंदर प्रवेश करेंगे अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, संख्या को तभी बढ़ाएंगे जब इनको पोषण मिलेगा। ठीक, तो जो वायरस होते हैं ये होस्ट सेल में ही पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक, अब आइए इसके न्यूट्रिशन के बारे में। तो जब ये पोषण प्राप्त करते हैं होस्ट सेल से तो न्यूट्रिशन भी होस्ट सेल से ही प्राप्त करेंगे, होस्ट बॉडी से, जाहिर सी बात है। तो द वायरस नीड्स न्यूट्रिशन ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो वायरस को केवल होस्ट के शरीर के अंदर पोषण की आवश्यकता होती है। आउटसाइड द होस्ट इट इज़ लाइक ए नॉन लिविंग पार्टिकल। लेकिन जब ये होस्ट सेल के बाहर होता है या होस्ट के बाहर होता है तो एक नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, वर्क करता है, और एंड नीड्स नो न्यूट्रिशन, और इन्हें न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है। वाइल जबकि इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, जब ये बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर होते हैं शरीर के अंदर, तो इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। तो यह होस्ट से अपने पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक, अब इसके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ए वायरस रिप्रोड्यूसेस एंड ग्रो ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट सेल। एक वायरस होस्ट सेल के शरीर के अंदर ही रिप्रोडक्शन और ग्रो करते हैं, मतलब ये प्रजनन और बढ़ता है उसके अंदर ही। ठीक, व्हेन जब ए नंबर ऑफ ए न्यू वायरस ए प्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल, और जब होस्ट सेल के अंदर कई न्यू वायरस और उत्पन्न होते हैं, इट ब्रस्ट एंड न्यू वायरस पार्टिकल आर रिलीज्ड विच इन्फेक्ट न्यू होस्ट सेल। कहने का तात्पर्य है कि जब ये होस्ट सेल के अंदर जब ये
कई न्यू वायरस को और उत्पन्न करते हैं तो यह क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, यह फट जाता है। क्या फट जाता है, जिसके अंदर ये वायरस कई सारे होते हैं। मतलब जो वायरस है जब अपनी संख्या को बढ़ाएगा तो जब ढेर सारे हो जाएंगे तो वो क्या कहता है, वो पेनिट्रेट हो जाता है या ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। और नए वायरस जो न्यू वायरस होते हैं उनके पार्टिकल निकल कर नए होस्ट सेल में संक्रमित करते हैं। मतलब ये नए होस्ट सेल्स में संक्रमित करना, जो होस्ट होता है उसके सेल्स को क्या करता है, वो उसको इन्फेक्ट करने लगता है। ठीक, यही कारण है जब कोरोना जब बॉडी में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो सबसे पहले वो लंग्स को नहीं इन्फेक्ट करता है, पहले पूरे बॉडी में वो क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, हर जगह होस्ट सेल के पास पहुंच जाता है। तो सबसे पहले वो अटैक करता है क्या, उनके लंग्स को। हार्मफुल वायरस, अब हार्मफुल वायरस देख लेते हैं। हार्मफुल वायरस समझ सकते हैं, जैसे ये कोरोना हो गया, ये भी क्या है, ये हार्मफुल वायरस है जो आजकल पूरे देश में फैला हुआ है। कॉमन कोल्ड हो गया, इसका शुरुआत तो भी कॉमन कोल्ड से ही होता है। ठीक, तो द वायरस का जो नंबर ऑफ डिजीज लाइक पोलियोमाइलिटीज, मीजल्स, एड्स एंड कॉमन कोल्ड। ठीक, तो जो वायरस होता है ये इसमें पोलियोमाइलिटीज, खसरा, एड्स और सामान्य सर्दी जैसी कई बीमारियां के कारण बनते हैं। कौन, वायरस। ठीक, देखिए एड्स का यहाँ पूरा नाम दिया गया है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स, अगर किसी को एड्स हो जाता है तो भी वो मनुष्य ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ख़त्म हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस है, इससे जो ह्यूमंस होते हैं अगर उनको हो गया मतलब ठीक तरह से, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक जीवित रहते हैं। लेकिन बाकी जो ये पोलियोमाइलिटिस, मीजल्स है, इन सब से तुरंत मतलब डेथ नहीं होती है। ठीक, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम वीडियो में एल्गी को कवर करेंगे।